Students, today we will discuss social mobility. And to discuss social mobility, we will have to discuss social stratification first. To discuss social stratification in the previous video, you must have learned that the definition of social stratification is the enduring hierarchy ऑफ स्टेटस। इंड्योरिंग का मतलब होता है व्यक्ति की वह हायरार्की। हायरार्की किस चीज की? उसकी स्टेटस की, उसके स्टेटस की हायरार्की। और स्टेटस स्टेटस एक व्यक्ति का सोशल पोजीशन होता है, जो समाज में व्यक्ति जो स्थान, जो उसका पोजीशन होता है, वही उसकी परिस्थिति होती है, जिसको हम स्टेटस कहते हैं। ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने इसी स्टेटस को परिभाषित करते हुए कहा कि स्टेटस दैट इज द सोशल पोजीशन ऑफ अ मैन इन सोसाइटी। इसी सोशल पोजीशन की जो हायरार्की है, यानी संस्तरण, ऊपर से नीचे का एक क्रम। हायरार्की में, इस संस्तरण में कोई नीचे के पोजीशन पर, कोई उसके ऊपर, 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 कोई टॉप पर। ये एक ऊपर से नीचे का एक संस्तरण, स्तरों में विभाजन, यानी समाज का डिफरेंट लेवल्स में विभाजन। डिफरेंट लेवल्स फ्रॉम लोअर टू हायर और फ्रॉम हायर टू लोअर। ये ऊपर से नीचे का जो डिवीजन होता है समाज में, किस चीज का डिवीजन? ये सोशल पोजीशन का डिवीजन, जिसको हम स्टेटस कहते हैं। तो यही स्ट्रैटिफिकेशन कहलाता है। और स्ट्रैटिफिकेशन को परिभाषित करते हुए लुंडबर्ग ने भी कहा कि ए स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी इज वन मार्क्ड बाय इनइक्वालिटी। क्योंकि समाज में समानता नहीं होती, समाज के सदस्य सभी एक दूसरे के समान नहीं होते। कोई कुछ ना कुछ, किन्हीं न किन्हीं आधारों पर विभिन्नता होती है समाज के सदस्यों में। और इन्हीं विभिन्नताओं के कारण, डिफरेंसेस के कारण, कुछ व्यक्ति लोअर पोजीशन पर और कुछ व्यक्ति हायर पोजीशन पर। सम आर एट लोअर पोजीशन एंड सम आर एट हायर पोजीशन। यही लोअर और हायर का जो डिवीजन है विभिन्न स्तरों में, जिस तरह से चट्टानों में स्तरें होती हैं, उसी तरह से समाज भी विभिन्न स्तरों में बटा हुआ है। क्योंकि समाज के सदस्यों में असमानता है, लोग समान नहीं हैं। अब सामाजिक परिस्थिति, सोशल स्टेटस, लोगों का स्तरीकरण है, लोगों का स्तरों में विभाजन है। इसी स्टेटस में ये जो व्यक्ति का सोशल पोजीशन है, इस पोजीशन में जब व्यक्ति के पोजीशन में जब चेंज आता है, कोई परिवर्तन होता है या कोई मूवमेंट होता है, कोई व्यक्ति मान लें नीचे के पोजीशन पर है, सबसे निचली पायदान पर, सब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में सबसे नीचे। अब अगर किसी कारण से मान लीजिए नीचे के स्तर पर कोई अशिक्षित व्यक्ति, समाज में एक गरीब व्यक्ति, डाउन ट्रोडन, शिक्षा ग्रहण कर ली, उसने नया जॉब प्राप्त कर लिया। एक किसान का बेटा अगर पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, तो उसकी स्थिति में सुधार आ गया, तो ये चेंज आ गया, यानी उसके स्टेटस में मूवमेंट हो गया। तो ये मूवमेंट कहलाता है चेंज, और इसी चेंज को कहते हैं हम लोग मोबिलिटी। दिस चेंज इज कॉल्ड मोबिलिटी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। नीचे के पोजीशन से ये अथवा ये किसी भी पोजीशन में। या फिर ऐसा नहीं होता कि परिवर्तन केवल नीचे से ऊपर की ओर होता है, ये पोजीशन
ऊपर से नीचे की ओर भी हो सकता है। फ्रॉम कोई अपर क्लास का व्यक्ति अगर लोअर क्लास का सदस्य बन जाए, कैसे वो बन सकता है? मान लीजिए अभी जैसा उदाहरण हम लोगों ने लिया है, किसान का बेटा अगर इंजीनियर बन जाता है, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट एक और एग्जाम्पल लें। एक मंत्री इलेक्शन हार गए और अब मंत्री नहीं रहे, और वो एक विधायक और संसद सदस्य भी नहीं रहे, वो किसान बन गए, वापस गांव चले गए, किसान का काम शुरू कर दिया। तो उनकी मोबिलिटी में वो क्या हुआ? फ्रॉम अपर पोजीशन टू लोअर पोजीशन। तो ये भी एक मोबिलिटी है। अब ये कोई मोबिलिटी अपवर्ड होती है और कोई मोबिलिटी डाउनवर्ड होती है, दोनों हो सकती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों हो सकती है। यही कहलाती है सोशल मोबिलिटी। और मोबिलिटी मतलब चेंज होता है, और यही उसी मोबिलिटी में जब सोशल लग जाता है, यानी ये प्रीफिक्स मोबिलिटी में क्या लगा हुआ है यहाँ? सोशल। मतलब people or individual occupying a social position move to another social position or another status, एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस में, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे वो डाउनवर्ड हो। तो नाउ आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सोशल मोबिलिटी। इसको देखिए कैसे डिफाइन किया सोशल मोबिलिटी को विभिन्न सोशियोलॉजिस्ट ने अलग अलग। वालेस एंड वालेस ने डिफाइन करते हुए कहा कि सोशल मोबिलिटी इज द मूवमेंट ऑफ अ पर्सन और पर्सन्स फ्रॉम वन सोशल स्टेटस टू अनदर। एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस में कोई भी मूवमेंट होगा, चाहे वो अपवर्ड हो, डाउनवर्ड हो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, चेंज ऑफ प्लेस हो, तो भी मोबिलिटी कहलाएगी। किसी तरह का चेंज हो सकता है, स्टेटस में सुधार, अपवर्ड या डाउनवर्ड ना हो, केवल चेंज ऑफ प्लेस हुआ, तो वो भी स्टेटस में एक चेंज कहलाता है। स्टेटस में चेंज चाहे जैसा भी चेंज हो, वो सोशल मोबिलिटी कहलाती है। सोशल मोबिलिटी may be defined as the act of moving from one social class to another, ऐसा कहते हैं हॉर्टन एंड हंट। मतलब सोशल मोबिलिटी को हम लोग मूवमेंट के रूप में समझ सकते हैं, चाहे अप चाहे डाउन, अप और डाउन। सोशल मोबिलिटी इज मूवमेंट अप और डाउन इन सोशल स्टेटस एंड यूजुअली इनकम एंड मे बी एक्सपीरियंसेस बाय इंडिविजुअल्स और बाय इंटायर। यही कारण होता है सोशल मोबिलिटी का आमतौर पर। तो हम लोग सोशल मोबिलिटी का स्टेटस में चेंज जिसका मतलब होता है, इसको हम लोग इसकी स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। चूंकि सामाजिक स्तरीकरण समाज का विभिन्न स्तरों में विभाजन ही तो है, और ये विभिन्न स्तरों में विभाजन यानी स्टेटस स्टेटस अपर स्टेटस अपर अपर, तो इस स्टेटस में कोई भी चेंज सोशल मोबिलिटी कहलाती है। और ये चेंज हर समाज की सच्चाई है, जो कि हर समाज में सोशल मोबिलिटी भी होती है और सोशल चेंज भी होता है। ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोसाइटीज। एक तो ओपन क्लास सोसाइटी और दूसरा क्लोज्ड क्लास सोसाइटी। देयर आर टू टाइप्स बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ मोबिलिटी। इसकी गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता कहते हैं हम इसको। सामाजिक गतिशीलता की मात्रा क्या होगी, सामाजिक गतिशीलता की गति क्या होगी, इसके आधार पर हम लोग दो भागों में बांटते हैं, ओपन क्लास सोसाइटी और क्लोज्ड क्लास सोसाइटी। तो इस तरह से हम लोगों को सोशल मोबिलिटी के 7 टाइप्स देखने को मिलते हैं, और इन 7 टाइप्स के नाम इस प्रकार हैं। पहला टाइप है वर्टिकल मोबिलिटी,
दूसरा है हॉरिजॉन्टल, दूसरा है वर्टिकल, तीसरा है टेरिटोरियल मोबिलिटी, फोर्थ टाइप इज ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, फिफ्थ इज इंटरजेनरेशनल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, सिक्स्थ टाइप ऑफ सोशल मोबिलिटी इज इंट्रा-जनरेशन mobility, and seventh type is educational mobility. So these are the 7 types of social mobility. Now let us discuss one by one. मान लिया जाए एक नर्स who leaves one hospital to another. एक अस्पताल छोड़ के दूसरे अस्पताल को ज्वाइन कर लिया एक नर्स ने, या फिर एक मैनेजर एक कंपनी में काम कर रहा है दूसरी कंपनी में चला गया, तो उसके पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसने केवल चेंज ऑफ प्लेस किया, चेंज ऑफ कंपनी की, नर्स ने चेंज ऑफ हॉस्पिटल किया, तो ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, जिसमें स्टेटस चेंज नहीं होता, स्टेटस बराबर है, अप या डाउन नहीं गया, स्टेटस इज इक्वल, बट द पर्सन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना, केवल प्लेस चेंज हुआ, तो ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी. सेकेंड टाइप इज वर्टिकल मोबिलिटी. वर्टिकल मोबिलिटी refers to any change in the occupational, economic or political status of an individual या फिर किसी ग्रुप का पोजीशन अगर चेंज हो जाए तो वो कहलाता है वर्टिकल मोबिलिटी. दिस चेंज कैन बी इन बोथ डायरेक्शंस, चाहे तो आइदर पीपल विल मूव अप और स्टेटस स्केल और कैन कम डाउन, है ना, या तो ऊपर व्यक्ति जाएगा और नहीं तो नीचे आएगा. पोजीशन में चेंज दो ही तरह का हो सकता है. अगर कोई मजदूर, एक कॉमन इंडस्ट्रियल वर्कर, अगर वो एक बिजनेसमैन बन जाए, वकील बन जाए, तो ये उसके पोजीशन में चेंज है, तो ये स्ट्रैटिफिकेशन में ये अपवर्ड मोबिलिटी कहलाएगी. तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड में मोबिलिटी का चेंज होना ये कहलाता है वर्टिकल मोबिलिटी. आइए अब देखते हैं मोबिलिटी का तीसरा प्रकार. मोबिलिटी का तीसरा प्रकार है टेरिटोरियल मोबिलिटी. टेरिटोरियल मोबिलिटी आप समझ सकते हैं, टेरिटोरी का मतलब क्या होता है, टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र, एरिया, मतलब ज्योग्राफिकल एरिया, टेरिटरी और रेसिडेंस. तो जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, मूव करता है, केवल प्लेस चेंज होता है, स्थान परिवर्तन होता है, तो वो टेरिटोरियल मोबिलिटी कहलाती है. और ये क्या होता है, फ्रॉम अर्बन टू रूरल या फ्रॉम रूरल टू अर्बन, इस तरह का कोई भी चेंज, अर्बन एरियाज देन रूरल एरियाज, अगर अर्बन एरिया से रूरल एरिया में या फिर रूरल एरिया से अर्बन एरिया में अगर कोई चेंज हो रहा है, फ्रॉम रूरल टू अर्बन या फिर फ्रॉम अर्बन टू रूरल, तो इसमें क्या हो रहा है, स्थान परिवर्तन हो रहा है, केवल चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड टेरिटोरियल मोबिलिटी. अगला टाइप है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी. ऑक्यूपेशन जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्यूपेशन मतलब पेशा, जो व्यक्ति कमाने के लिए जो काम करता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन फॉर अर्निंग्स, फॉर हिज लिवलीहुड, हिज और हर लिवलीहुड. तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब होता है कि एक ऑक्यूपेशन से व्यक्ति दूसरे ऑक्यूपेशन में चला जाए और इससे उसके प्रेस्टीज में, पोजीशन में, स्टेटस में चेंज हो जाए. मान लीजिए कोई एक क्लर्क ऑफिसर बन जाता है, तो ये क्या हुआ, इट इज अपवर्ड वर्टिकल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी. वर्टिकल तो हुआ ही, वर्टिकल तो हम इसको कहेंगे ही, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल तो हम कहेंगे ही इसको, बिकॉज क्लर्क से एक व्यक्ति बन गया ऑफिसर, तो ये अपवर्ड चेंज हो गया. तो एक क्लर्क
या एक प्यून या फिर एक स्मगलर, अगर वो इस डाउनवर्ड वर्टिकल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, अगर कोई एक क्लर्क एक प्यून बन जाता है, ऐसा भी तो हो सकता है डिमोशन पे क्लर्क ने कोई ऐसा काम कर दिया कि उसका ये तो प्रमोशन से बन गया, लेकिन क्लर्क का अगर डिमोशन हो गया, कोई उसने ऐसा काम कर दिया कि उसको डिमोट कर दिया गया और उसको नीचे का कोई पोजीशन दे दिया गया, या किसी कारण से उसने अपना लिया, प्यून बन गया, या कोई स्मगलर बन गया, किसी कारण से स्मगलर बन सकता है, कोई व्यक्ति बन सकता है। इट इज डाउनवर्ड वर्टिकल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, डाउनवर्ड वर्टिकल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी ये कही जाएगी। अगली मोबिलिटी का टाइप है इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी। जैसा कि हम समझ सकते हैं, इंटरजेनरेशनल मतलब जनरेशंस यानी पीढ़ी, और पीढ़ियों में अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर परिवर्तन हो, सीधा का सीधा संबंध मोबिलिटी का चेंज ऑफ स्टेटस से है। तो एवरी जनरेशन लीव्स द ऑक्यूपेशन ऑफ इट्स ancestors to practice down new occupation. Change in the status of family members from one generation to the next. मान लीजिए पिताजी काम करते थे किसान का और फार्मर थे, फादर was farmer and the son son is son becomes an officer or an engineer or an officer, anything he can be। तो ये क्या हुआ, इंटरजेनरेशनल चेंज, चूंकि फादर का ऑक्यूपेशन उसने चेंज कर लिया, तो ये कहलाएगा, मतलब दो पीढ़ियों के बीच ऑक्यूपेशन का अंतर हो गया, तो ये कहलाएगा intergenerational mobility, from farmer son becoming an officer, you can say this is intergenerational mobility। Next is intragenerational mobility। intragenerational की मीनिंग होती है when members of some generation change over to new occupation। एक ही पीढ़ी के इंटरजेनरेशनल में क्या था, फादर और सन के बीच, इंटरजेनरेशन में था फादर और सन के बीच, लेकिन यहां क्या है, एक ही जनरेशन, सेम जनरेशन, द जनरेशन इज सेम, सेम जनरेशन, and each change it changes new occupation, and it refers to the advancement in one's social level during the course of one's lifetime। इसी एक ही व्यक्ति के अपने ही जीवन काल में इस तरह का परिवर्तन हो गया। If a person is working as a supervisor in factory and he or she becomes its assistant manager, सेम व्यक्ति, तो ये इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी का लाई उसी जनरेशन में। और अगली मोबिलिटी है एजुकेशनल मोबिलिटी, जब एक व्यक्ति अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को इंप्रूव कर लेता है इस व्यू से कि इससे उसकी सोशल प्रेस्टीज बढ़ेगी, उसका पोजीशन इंप्रूव होगा, तो ये कहलाएगी एजुकेशनल मोबिलिटी। मतलब एजुकेशनल मोबिलिटी का मतलब हुआ कि शिक्षा के आधार पर कोई व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और अगर उसके बाद उसने पीएचडी कर ली, एमफिल कर लिया, तो ये कहलाएगी उसकी एजुकेशनल मोबिलिटी। ड्यू टू एजुकेशन चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ प्रेस्टीज ड्यू टू एजुकेशन। फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएट कोई व्यक्ति एमए पास है या एमएससी पास है,
और एमए और एमएससी किया हुआ व्यक्ति अगर पीएचडी, एमफिल, कोई भी हायर डिग्री उसने हासिल कर ली, उसके आधार पर जो मोबिलिटी हुई वो एजुकेशनल मोबिलिटी कहलाएगी। आज के इस वीडियो में सोशल मोबिलिटी और सोशल मोबिलिटी के इन टाइप्स को हमने समझा। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे सोशल मोबिलिटी होती है, वो कौन कौन से कारण हैं जिनसे सामाजिक गतिशीलता आती है, प्लेस चेंज या जनरेशन चेंज या ऑक्यूपेशन चेंज, जो कुछ भी हो। लेकिन इतने सारे चेंजेस में जो चेंजेस मोबिलिटी कहलाती है, सोशल पोजीशन में चेंज मोबिलिटी कहलाती है, ये किन किन कारणों से आती है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ सोशल मोबिलिटी में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।